हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 2 श्लोक नंबर 19। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्लोक नंबर 19। दृष्ट्वा भवद्भिर्ननुराजसूये चैद्यस्य कृष्णं दिशतोऽपि सिद्धिः। यां योगिनः संस्पृहयन्ति सम्यक् योगेन कस्तद्विरहं सहेता। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। आप स्वयं देख चुके हैं कि चेदी के राजा शिशुपाल ने किस तरह योगाभ्यास में सफलता प्राप्त की। यद्यपि वह भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता था, वास्तविक योगी भी अपने विविध अभ्यासों द्वारा ऐसी सफलता की सुरुचिपूर्वक कामना करते हैं। भला उनकी बिच्छू को कौन सह सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण बहुत दयालु है। वो अहेतु की कृपा करते हैं। भगवान की कृपा के बिना कोई भी भगवान को ना जान सकते हैं, ना भगवान के प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, और ना ही इस भौतिक संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। तो यहाँ पे शिशुपाल की कथा आ रही है श्रीमद् भागवतम में कि शिशुपाल जो है भगवान से बचपन से ही बहुत ईर्ष्या करता था, क्योंकि उसको मालूम था कि उसकी मृत्यु भगवान श्री कृष्ण के हाथ से ही होगा। शिशुपाल के जन्म में वो 4 हाथ और 3 आंखों वाला था और राक्षस जैसा ही दिखने वाला था। हालांकि देवता लोग बहुत सुंदर लगते। त्रिनेत्र में भगवान शिव जी कितना सुंदर लगते हैं, 4 हाथों में देवता कितने सुंदर लगते हैं, भगवान विष्णु कितना सुंदर लगते हैं। पर ऐसा नहीं था। तो शिशुपाल का जिसके गोदी में ये 2 हाथ एक्स्ट्रा और 1 आंख एक्स्ट्रा जड़ जाना था, उन्हीं के हाथों मृत्यु होना था। तो भगवान श्री कृष्ण उनके रिश्तेदार है। भागवतम में वर्णन है कि भगवान जो है भाई है, कजिन भाई है। तो इसलिए क्योंकि शिशुपाल की माता कृष्ण की बुआ भी लगती थी, तो इसलिए उन्होंने बुआ के कहने पर ये वचन दिया कि करीब 100 टाइम जो है वो माफ़ कर देंगे, और फिर लेकिन उनका संहार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं सुधरते तो शिशुपाल जो है बचपन से ही जानता था कि कृष्ण के हाथों उसका मृत्यु होगा, जैसे कंस जानता था। और इसीलिए कंस कृष्ण से ईर्ष्या करता था और शिशुपाल भी ईर्ष्या करता था। लेकिन जब शिशुपाल का संहार करते हैं भगवान अपने चक्र से, तो राजसूय यज्ञ में जो लोग थे वो लोग देखते हैं कि शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकल के भगवान श्री कृष्ण के शरीर में मार्च हो गए, यानी मिल गए, यानी उसको मुक्ति मिल गया। ये इसका साफ साफ झलकता है। तो ये बहुत बड़ी सफलता है। योगाभ्यास करने वाले अष्टांग योगी बहुत जन्म के बाद ऐसा सफलता प्राप्त करते हैं। तो भगवान लेकिन उनसे जो ईर्ष्या करते हैं, तब भी भगवान, सभी जीव भगवान के संतान हैं और भगवान सबके प्रति एक स्नेह का भाव रखते हैं। जैसे माता स्नेह का भाव रखती है। कई बार क्या होता है, 2 बेटा है, एक बेटा बहुत ही बदमाश है और एक बहुत अच्छा है। तो जो अच्छा है उनके साथ तो बहुत प्रेम पूर्वक रहती है, लेकिन जब बदमाशी करता है जो बच्चा, उसको पिटाई भी कर देती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है कि माता का प्रेम दूसरा जो बालक है उसके प्रति कम हो गया, वो स्नेह उतना ही रहता है। ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भले ही असुरों को मारे, पर असुरों को मारकर भी भगवान क्या करते हैं, उनको मुक्त करते हैं, उद्धार करते हैं। तो लेकिन शिशुपाल का जब वध हुआ, शिशुपाल का, हालांकि शिशुपाल भी आसुरिक कार्य कर रहे थे,
पर इस बात में वो अन्य असुरों जैसे कंस और जरासंध की तरह ही था। लेकिन शिशुपाल पहले वो उनका क्या होता है, पहले वो ब्रह्मज्योति में लीन होते हैं और फिर वो भगवत धाम ही जाते हैं। क्यों ऐसा, क्या इसका क्या कारण है? बाकी असुर तो ब्रह्मज्योति में जाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है शिशुपाल का। क्योंकि शिशुपाल जो थे वो बहुत पहले जब और 2 जन्म हो चुका था उनका, जैसे कि हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, जय विजय, भगवान के जो द्वारपाल थे जय विजय, जिनको ब्रह्मा के 4 कुमारों ने श्राप दिया था भौतिक जगत में जन्म लेने की। तो उनके पास 2 ऑप्शन था, एक तो वो 7 जन्म ले भक्त का या 3 जन्म ले असुर का और भगवत धाम चले जाए। तो ऑब्वियसली 7 जन्म तो 3 से डबल हो गया, तो इसलिए 3 जन्म ही लेना उन्होंने पसंद किया। लेकिन भगवान कृष्ण से ये प्रार्थना किया कि हम भले ही असुर बने पर हम भगवान को ना भूलें, कभी भी एक क्षण के लिए भी हमेशा भगवान को हम स्मरण करते रहे। तो इसलिए वही बने हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, जय विजय, वही बने रावण और कुंभकर्ण, और ये लास्ट जन्म था शिशुपाल और दंतवक्र का। भले ही कृष्ण के मारने से, क्योंकि आसुरिक स्वभाव के कारण पहले उनको ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं और फिर वो भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। श्लोक नंबर 20। तथैव चान्ये नरलोकवीरा या आहवे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रे पिबन्तो नयनाभिरामं पार्थास्त्रपूतः पदमापुरस्य। निश्चय ही कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल के अन्य योद्धागण अर्जुन के बाणों के प्रहार से शुद्ध बन गए और आंखों को अति मनभावन लगने वाले भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल को देखकर उन्होंने भगवत धाम प्राप्त किया। आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण ऐसा लगता है कि अमंगल कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं तो भी उसका उद्धार होता है। अभी देखिए कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में क्या होता है, अर्जुन के बाणों के द्वारा, कृष्ण अपने आप तो हथियार नहीं चलाते पर अर्जुन के माध्यम से चलाते हैं। अर्जुन को शक्ति, प्रेरणा अंदर से, अर्जुन की रक्षा कौन कर रहे हैं? स्वयं भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। तो अर्जुन के हाथों मरने वाले सबको भगवत धाम प्रदान कर रहे हैं कृष्ण, क्योंकि वहां कृष्ण की उपस्थिति से ही वो इतना पवित्र हो जाता है कि भगवान का जिन्होंने भी दर्शन किया और भगवान के रूप से सारे कौरव के जो सेना है वो आकृष्ट थे, वो मन ही मन प्रशंसा कर रहे थे। तो इस प्रकार उन्होंने अपना पाप को मिटा दिया। इसलिए सभी सेना जो भी कुरुक्षेत्र में युद्ध किया, भले ही पांडव के पक्ष के हो या कौरव के पक्ष के हो, सभी के सभी वैकुंठ जगत में प्रवेश पाते हैं। तो शिशुपाल जैसे व्यक्ति का उनके द्वारा संहार किया जाना उतना ही शुभ है जितना श्रद्धावान की रक्षा के लिए किया जाने वाला कार्य, क्योंकि भगवान का कोई भी कार्य अशुद्ध या दूषित नहीं होता, चाहे असुर को मारे या भक्तों का उद्धार करे। लेकिन फिर भी शास्त्रों के अनुसार हमें कभी भी प्रतिकूल भक्ति नहीं करना चाहिए। प्रतिकूल भक्ति मतलब भगवान के प्रति ईर्ष्या रखना और भगवान को स्मरण करते रहना, जैसा कि शिशुपाल ने किया या दुर्योधन आदि ने किया। लेकिन हमें कैसा करना चाहिए? अनुकूल भक्ति जो कृष्ण को आनंद प्रदान करे, जैसा शास्त्र में कृष्ण ने बोला है कि किस प्रकार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जप करते हुए हम अति शीघ्र भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि शिशुपाल ने जब भी भगवान कृष्ण को देखा, शत्रु के रूप में देखा, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक क्षण भी जैसे भगवान के स्मरण को अपने दिमाग से नहीं हटाए, तो उनको क्या हुआ, भगवत धाम जाने के वो अधिकारी बन गए। भले ही पहले वो ब्रह्म ज्योति में गए। तो इस तरह से जिन लोगों के हृदय में भगवान के प्रति आसक्ति जागृत हो गई है, शिशुपाल का प्रतिकूल है लेकिन अनुकूल आसक्ति हमें जागृत करना है, और इस तरह वो भगवत प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं अपने संबंध को जान के कि कृष्ण के साथ मेरा क्या संबंध है। आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है वो जो कभी भी नहीं मिटता, हम कितना भी जन्म ले तब भी नहीं खत्म होता। तो वो पहली बात। और दूसरा अभिधेय क्या प्रोसेस है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, हमें 24 घंटा कृष्ण की सेवा में मन को लगा के रखना है।
भले ही हम सोते भी हैं, सोने से पहले भी अगर आप भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवान के बारे में श्रवण करते हैं और सो के उठते भी आप वही करते हैं, तो ये सोना भी भक्ति में गिना जाएगा। वो 6 घंटा 7 घंटा जो भी आप सोए उसको भी वेस्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपके कॉन्शियसनेस में कौन थे? भगवान थे। तो ऐसे व्यक्ति भगवत धाम जाते हैं, वैकुंठ लोग भेज दिए जाते हैं। तो गोलोक और वैकुंठ में भी कुछ लोगों को, बहुत लोगों को नहीं पता है डिफरेंस। वैकुंठ जगत जो है वो ऐश्वर्य भाव प्रधान है, और वैकुंठ में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो प्लैनेट है वो गोलक धाम है, जो बहुत विशाल है, जिसकी हम कोई तुलना नहीं कर सकते हैं। और वहाँ पे जो जाते हैं वहाँ माधुर्य भाव है, स्नेह का भाव प्रधान है। जैसे कि एक राजा जब राजसभा में होते हैं ऐश्वर्य भाव होते हैं, पर जब अपने घर में होते हैं तो सब लोग, घर के लोग उनको साधारण से ही ट्रीट करेंगे ना, राजा की तरह सम्मान से ट्रीट नहीं करेंगे। तो घर, भले ही उनका बेटा उनको घोड़ा भी बना सकते हैं। जैसे गोलोक में गोप बालक जो है भगवान के कंधे पर भी चढ़ते हैं खेल खेल में, तो ऐसा होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में श्री भगवान की सुंदर मुखाकृति देखी थी, उन्हें पहले अर्जुन ने अपने बाणों की बौछार से शुद्ध बना दिया था, और श्री भगवान संसार का भार हल्का करने के उद्देश्य से प्रकट हुए थे। तो अर्जुन उनको सहायता कर रहे थे। अर्जुन एक प्रकार से कृष्ण की सेवा कर रहे थे, पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे क्षत्रिय हो गए थे जिसको अपने शक्ति पर बहुत अभिमान हो गया था, और इसके कारण कई युद्ध करते रहते थे, और जो पृथ्वी के ऊपर भार समान है, बहुत सारा पावरफुल क्षत्रिय, और अगर खासकर अगर लोग अधार्मिक हो दुर्योधन की तरह। शुद्ध भक्त द्वारा सारे कार्य भगवान की ओर से संपन्न किए जाते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त जो भी कार्य करते हैं वो शास्त्र के हिसाब से करते हैं, और कृष्णमयी उनकी भावना होती है। तो इसलिए जिस तरह से एक भूत चढ़ा हुआ व्यक्ति जो काम करता है वो व्यक्ति नहीं करता, वो भूत करवाता है। लेकिन यहाँ पे वही बात बहुत पॉजिटिवली समझना चाहिए कि जो कृष्णमय रहते हैं, जिसके मन में कृष्ण रहते हैं, हृदय में परमात्मा उनको निर्देश देते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। श्लोक नंबर 21। स्वयं तसाम्यातिशयस्त्रधीशः स्वराज्यलक्ष्म्याप्तसमस्तकामः बलिं हरद्भिश्चिरलोकपालै किरीटकुत्वेदितपादपीठः। भगवान श्री कृष्ण समस्त त्रयियों के स्वामी हैं और समस्त प्रकार के सौभाग्य की उपलब्धि के द्वारा स्वतंत्र रूप से सर्वोच्च है। वे सृष्टि के नित्य लोकपालों द्वारा पूजित है, जो अपने करोड़ों मुकुटों द्वारा उनके पांवों का स्पर्श करके उन्हें पूजा की साज सामग्री अर्पित करते हैं। तो भगवान ही समस्त त्रयियों के स्वामी जो यहाँ पे बताया गया है। त्रयी का मतलब होता है, एक तो वे तीनों लोकों के स्वामी है ही, तीनों लोक है, स्वर्ग मर्त्य पाताल के स्वामी हैं, तीनों गुणों के भी वही स्वामी हैं। कहने का मतलब है कि भगवान से अलग कुछ भी नहीं है, सबके स्वामी भगवान है, भले ही सतोगुण रजोगुण तमोगुण कुछ भी हो। या तीन पुरुष जो है वो भी त्रयी है ना, कारुण्यकशायी, गर्भोदकशायी, क्षीरोदकशायी विष्णु। भगवान श्री कृष्ण से ही तीन विष्णु का विस्तार होता है। महाविष्णु को कारुण्यकशायी विष्णु बोलते हैं, गर्भोदकशायी विष्णु नेक्स्ट एक्सपेंशन है, एंड थर्ड एक्सपेंशन है क्षीरोदकशायी विष्णु। तो ब्रह्मांड अनंत है, और अनंत ब्रह्मांड में अनेक ब्रह्मा विष्णु और शिव रुद्र का विभिन्न स्वरूप है। और इसके अतिरिक्त शेष मूर्ति भी है, यानी बलराम ही अनंत शेषनाग है, और भगवान विष्णु अनंत शेष की ही उस पर शयन करते हैं। और अनंत शेष जो है अपने फनों पर, हजारों फनों पर ब्रह्मांड, अलग अलग ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं, और वो ब्रह्मांड उनके ऊपर इतना ही भार है जैसे कि सरसों का दाना का कितना भार है, ऐसा ही भार लगता है, कोई भार नहीं लगता। तो हर व्यक्ति चाहे वो जो भी हो, जहाँ भी हो, उसका यह कर्तव्य है कि इसलिए भगवान की पूरी तरह शरण ग्रहण करें, क्योंकि कृष्ण ही एकमात्र स्वामी है। श्लोक नंबर 22।
तत्तस्य किङ्कर्यमलम्भृतान्नो विग्लापयत्यङ्गयदुग्रसेनम् तिष्ठन् निषन्नं परिमेष्टिधिष्णे न्यबोधयद्देव निधारयेति। तो ये उद्धव जो है विदुर से कह रहे हैं कि अतएव हे विदुर, क्या उनके सेवक गण हम लोगों को यह बात पीड़ा नहीं पहुंचती जब हम स्मरण करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण राज सिंहासन पर आसीन राजा उग्रसेन के समक्ष खड़े होकर हे प्रभु आपको विदित हो कि यह कहते हुए सारे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हैं। तो सबसे देखिए, भगवान के कोई नाना हो सकते हैं, माता हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, कोई कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअली भगवान के अगर कोई माता पिता भी हमें समझना चाहिए कि वात्सल्य भाव प्रदान करने के लिए अपने भक्तों की ही प्रार्थना भगवान ने स्वीकार किया है, इसलिए वो माता पिता है। कोई नाना भी है, जैसे उग्रसेन है, तो उग्रसेन को भगवान ने मथुरा का राजा बना दिया था और राजा बना के उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे और हमेशा भगवान उग्रसेन राजा के समक्ष खड़े होकर हे प्रभु ऐसे ऐसे प्रार्थना करते थे। तो यह जो भक्त को मालूम है कि भगवान श्री कृष्ण सर्वे सर्वा है, तो उनके लिए एक प्रकार से कष्टकर भी है और दूसरों को भ्रमित करने वाले भी कि भगवान किसी को स्वामी कैसे मान सकते हैं, है ना। अपने तथाकथित गुरुजनों यथा अपने माता पिता ज्येष्ठ भाई सबके प्रति कृष्ण का बहुत सुंदर भद्र व्यवहार था। भगवान जब भी इस धरातल पर अवतरित होते अपने धाम से आते हैं तो भगवान हमारे सामने यही प्रस्तुत करते हैं कि हमें भद्र व्यवहार करना चाहिए सभी से। और जैसे कि भगवान के पत्नियां थी, मित्र थे, सबके साथ बहुत मिलनसार आचरण था, फ्रेंडली बिहेवियर। और माता यशोदा के समक्ष उनका एक बच्चे के रूप में, छोटा बच्चा जैसे व्यवहार करते हैं वैसा व्यवहार, और जो अपने सखा या सखियों के साथ नटखट व्यवहार करते थे, तो ये सभी आचरण बहुत मोहित करने वाले हैं। सारी लीलाएं यही बताया गया है। और जो तृतीय स्कंद के अध्याय 2 श्लोक नंबर जो 23 अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ये हम सभी को इसे याद करना चाहिए। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया आपयत तपीय साध्वी लेभे गतिं धात्री उचितं ततुन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजेम। ये श्लोक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, जब करीब 14 वर्ष अपने माता के गर्भ में रहने के बाद जब सुखदेव गोस्वामी का जन्म होता है तो वो तुरंत अपना घर छोड़कर, व्यासदेव के पुत्र हैं, तुरंत अपना घर छोड़कर जंगल में चले जाते हैं और ध्यान करने लगते हैं भगवान पर। लेकिन व्यासदेव चाहते थे कि जो श्रीमद् भागवत है उसका ज्ञान सुखदेव गोस्वामी को दे, वो आगे परीक्षित महाराज को दे, लेकिन वो तो जंगल चले गए। व्यासदेव जी ने ही सारे वेद उपनिषद को संकलित किया और अपने शिष्यों को एक एक पुराण का, एक एक उपनिषद का भार समर्पण किया कि आगे आने वाली जो है उनको सिखाओ। लेकिन सबसे अनमोल और सबसे लास्ट में रचना जो किया था नारद मुनि के कहने पर, क्योंकि सारे उपनिषद पुराण संकलन करने के बाद भी उनके मन में शांति नहीं थी, क्योंकि उन्होंने भगवान का गुणगान नहीं किया था, तो अंतिम में उन्होंने किया श्रीमद् भागवत के रूप में भगवान का गुणगान। और वो अपने पुत्र को देना चाहते थे श्रीमद् भागवत, जो अनमोल अमल पुराण है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी तो जंगल चले गए। तो फिर व्यासदेव ने सिर्फ 2 श्लोक अपने शिष्य को सिखाया कि उनके पुत्र के सामने गाने के लिए। पुत्र तो ध्यान मग्न है, समाधि में है। तो फिर उनके शिष्यगण जब जंगल में देखते हैं सुखदेव गोस्वामी हैं, तो उनके सामने एक श्लोक गाते हैं भगवान कृष्ण की सुंदरता को वर्णन करते हुए। वो श्लोक इस प्रकार है। वर्हापीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं
बिभ्रदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रणवेणोरधरसुधया पुरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रावृषद्गीतकीर्तिः। इस श्लोक में कृष्ण के सुंदर रूप का वर्णन है और इतना सुंदर वर्णन है कि किस तरह से वो नृत्य करते हुए गैया को चढ़ा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, कान में फूल लगाया है, गोप बालकों को रास्ता दिखा रहे हैं और नृत्य करते हुए चल रहे हैं, वैजयंती माला धारण किया हुआ है, मोर पंख धारण किया हुआ है। तो इतना सुंदर रूप का वर्णन सुनकर समाधि में जो थे समाधिष्ठ सुखदेव गोस्वामी का आधा आँख खुलता है, उनका समाधि टूट जाता है, आधा आँख खुलता है कि कौन इतना सुंदर है। और जब आधा आँख खुलते तो सोचते कोई हो सकता है बहुत सुंदर हो, लेकिन उनका कैरेक्टर कैसा हो, स्वभाव कैसा हो, ज़्यादा मायने रखते हैं। तो इसलिए फिर से वो आंखें बंद कर लेते हैं। तब दूसरा श्लोक गाते हैं उनके शिष्यगण, जो ये श्लोक है श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 2 अध्याय के श्लोक नंबर 23। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पयततपीय साध्वी लेभे गतिं धात्री उचितं ततुन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजेम, कं वा दयालु शरणं व्रजेम। अब इसमें भगवान कृष्ण का स्वभाव, नेचर का वर्णन होता है, कैरेक्टर का वर्णन होता है कि जो पुतना माता का रूप धारण करके वो राक्षसी अपने स्तन में विष लगाकर कृष्ण को दूध पिलाने आई थी, उस राक्षसी पुतना को भी, जो असाध्वी है, साध्वी नहीं है, साध्वी स्त्री सती स्त्री नहीं है, वो राक्षसी स्त्री है, फिर भी क्योंकि वो धात्री बनकर आई, माता का रूप धारण करके आई, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने उसका माता भाव ग्रहण करके उसको, उनका प्राण तो चूस लिया कृष्ण ने दूध के साथ ही, मर गई वो, लेकिन गोलक धाम में वो माता का, धात्री का ही उनको पोजीशन मिला, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि को भी नहीं मिलता। तो इतने दयालु है, जो उनको विष देने आए उनको ऐसा गति प्रदान किया गोलक में। कं वा दयालु शरणं व्रजेम, इससे अधिक दयालु और कौन होंगे जिसके शरण में मैं जा सकता हूँ, कि कोई भी नहीं है कृष्ण से ज्यादा दयालु। तो इसलिए हमें कृष्ण के ही शरण में जाना चाहिए। भला मैं उनसे अधिक दयालु किसी और की शरण कैसे ग्रहण करूं, जिन्होंने उस असुरनी पुतना को माता का पद प्रदान किया। यद्यपि वो कृतज्ञ थी, कृतज्ञ नहीं थी, अच्छी नहीं थी, कृतज्ञ थी, फिर भी भगवान ने उनको, उनका भाव, माता का भाव को ग्रहण किया। तो कृष्ण के पास हम जाए तो हमें तो लाभ होना ही होना है, तो इसलिए हमें कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने पुतना का मातृत्व स्वीकार किया, क्योंकि उसने एकदम स्नेहिल माता का स्वांग रचाया था ना। जब पुतना इतना सुंदर रूप धारण करके ब्रज में प्रवेश किया तो सब लोगों को लगा, अरे ये तो लक्ष्मी देवी उतर आई, इतनी सुंदर है, इतना स्नेह से परिपूर्ण है। जब यशोदा मैया को बोला कि मैं इनको अपना दूध पिलाना चाहती हूँ, यशोदा मैया ने दे दिया, क्योंकि इतना स्नेहिल माता का जो है उन्होंने स्वांग रचाया था, एक प्रकार से भेष धारण किया था। तो श्री भगवान जीव की न्यूनतम योग्यता भी स्वीकार करते हैं। अगर हम ऐसा सोचे हम योग्य नहीं है, ऐसा हमें नहीं सोचना। क्यों? क्योंकि हम भले ही योग्य नहीं हो, लेकिन कृष्ण के पास जाएंगे तो हमें वो योग्यता प्रदान करेंगे और उससे सबसे बड़ा पुरस्कार प्रदान करते हैं। तो ये भगवान के चरित्र का मापदंड है। इसलिए भगवान कृष्ण के अतिरिक्त दूसरा कौन परम आश्रय हो सकता है? कोई भी नहीं। तो इसलिए जब ये श्लोका सुना, सुखदेव गोस्वामी का समाधि पूरी तरह टूट गया। वो आंखें खोल के उन शिष्य को पूछते कि किसने आपको ये श्लोक सिखाया? तो शिष्य ने कहा हमारे गुरु ने। भागवत पुराण का श्लोक है। तो वो भागवत पुराण श्रवण करने के लिए वो जाते, जब देखते यार ये इनके गुरु तो मेरे पिताश्री है,
तो फिर भागवतम व्यासदेव से वो श्रवण करते हैं और आगे वो परीक्षित महाराज को भागवत का कथा सुनाते हैं। तो इसी के साथ आज हम श्रीमद् भागवत की कथा का समापन करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय।